नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद घोसी थाना अंतर्गत सोनमा गांव के समीप हुए सड़क दुर्घटना में उबेर गांव के रहने वाले राधे श्याम शर्मा की मौत हो गई, जिसका स्थानीय पुलिस के द्वारा जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। हम आपको पूरे घटनाक्रम बता दें कि उबेर गांव के रहने वाले 60 वर्षीय राधे श्याम शर्मा प्रतिदिन की तरह बीते शाम गाँव के मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। मंदिर से वापस आने के क्रम में अज्ञात मोटरसाइकिल के चपेट में आने से बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसे आनन फानन में ग्रामीण तथा परिजनों के सहयोग से जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही जख्मी राधे श्याम शर्मा की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और स्थानीय थाना के द्वारा मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। ये हमारा भाई चचेरा है, राधे श्याम शर्मा नाम है। ये सलालपुर हनुमान जी के मंदिर पर डेली गांव से जाते थे, 2 बजे 3 बजे चल जाते थे और शाम के 6-7 बजते होने से लौटते थे। कल थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो गया, लगभग 8 या 7 बजे वहाँ से निकले, मगर हमको रिपोर्ट गांव में मिला। वहाँ के लोग फ़ोन किए कि उबेर गांव का एक आदमी रोड पर गिरा हुआ है और मुँह और कान से खून बिक रहा है, एक मोटरसाइकिल वाला धक्का मार के निकल गया। तो हम छटपटा गए, राधे श्याम शर्मा जो नाम ले लिया। दौगल वहाँ जाते हैं, 10 आदमी हम लोग गए गांव से, भीड़ पड़ता है। वहाँ देखते हैं कि भैया बेहोश पड़े हुए हैं और कान और मुँह दोनों दिया खून बिक रहा है। भैया भैया कितनों कहे, एक बोली नहीं बोले। तो क्या किए कि वहाँ से टांग टूंग के टेम्पू पे बैठाए और बैठा के सदर अस्पताल यहाँ लाए कि कैसू जान बच जाए। मगर यहाँ हम भी रेफर कर दिए, तुरंत पेपर मेरे पास है, रेफर कर दिए कि पटना ले जाइए पीएमसीएच में। एम्बुलेंस पर रखे, जाते राह में पटना भी नहीं पहुँचे। कितने बजे घटना हुई? ये घटना 8 बजे हुआ, रात 8 बज रहा था। शाम मंदिर पर से आ रहे थे घर। डेली इनका सीजन। क्या करते हैं? कुछ नहीं, गृहस्थी करते हैं। बताइए, एक धूर जमीन नहीं है, 1 कट्ठा जमीन नहीं है। ईश्वर के साक्षी लेके बोलते हैं, हम उनका परिवार नहीं है, तनी चचेरा भाई हैं। 1 धूर जमीन नहीं है, समझिए तो भीख मांग करके खाते हैं। हम क्या बतावें अंत से अंत। जहानाबाद के कृषि कार्यालय में 3 दिनों तक चलने वाले किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का शुभारंभ जहानाबाद के उप विकास आयुक्त परितोष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन में जिला कृषि विभाग के द्वारा तरह तरह के तकरीबन 50 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रत्येक स्टॉल पर हर तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को तरह तरह की जानकारियाँ दी जाएगी। जानकारी प्राप्त कर किसान उसी संदर्भ में खेती कर आगे बढ़ सकते हैं। इस आयोजन के बारे में कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना, साथ ही सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना इस तरह के प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। किसानों के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले सब्जियों, फल फूल आदि की प्रदर्शनी किसान मेला है, प्रदर्शनी है जो कृषि विभाग के द्वारा आयोजित की गई है। इसमें किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके प्रदर्शनों के साथ बुलाया गया है और यहाँ पर सारे कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, बैंक के पदाधिकारी हैं और अन्य संगठनों के भी, जीविका और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के भी यहाँ पर कई पदाधिकारीगण हैं जो का उद्देश्य है करके कृषि कार्य को बढ़ावा देना और किसानों को प्रोत्साहित करना, ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। कितने स्टॉल लगाए गए हैं? स्टॉल यहाँ पर ऐसा बताया गया कि अधिकतम 50 से ज़्यादा किसानों की सहभागिता यहाँ पर हुई है, तो उसी के हिसाब से स्टॉल लगा। हाँ, यहाँ पर जिनका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा उसका मूल्यांकन करके उनको प्रदर्शन पत्र वगैरह मिलेगा। जहानाबाद समाहरणालय के ग्रामप्लेक्स भवन में मनरेगा योजनाओं की समीक्षा बैठक जहानाबाद उप विकास आयुक्त परितोष कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मनरेगा से जुड़े पीओ, पीआरएस, जेई, अकाउंटेंट सभी लोग मौजूद रहे। इस बैठक में उप विकास आयुक्त परितोष कुमार ने बताया कि जहानाबाद जिला मनरेगा कार्यों में पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर चल रहा है, जिसको लेकर के संबंधित सभी लोगों के साथ बैठक की जा रही है और लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि मनरेगा से जुड़े सभी क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कार्य करें
ताकि यह प्रथम स्थान हमेशा बरकरार रहे। साथ ही उप विकास आयुक्त ने यह भी बताया कि लोगों को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर कार्य करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है ताकि और भी बेहतर जहानाबाद जिला में मनरेगा के माध्यम से किया जा सके। मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक की जा रही है। सभी पीओ, पीआरएस, जेई, पीटीए, अकाउंटेंट सभी को इसमें बुलाया गया है और मनरेगा से संबंधित जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स की समीक्षा की जाएगी। सर, कार्य बेहतर ढंग से हो, इसको लेकर के क्या दिशा निर्देश है? अभी जहानाबाद जिला पूरे राज्य में 1 नंबर पर है। सबसे अच्छा काम जहानाबाद में प्रदर्शित हो रहा है और इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जितनी पारदर्शिता और स्वच्छ तरीके से काम हो और काम धरातल पर जितना जो भी लिया जा रहा है काम, वो सभी धरातल पर बढ़िया से दिखे, इसके लिए आधार बेस्ड पेमेंट और आधार के माध्यम से भुगतान किया जाना, एनएमएमएस ऑनलाइन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके ऊपर सचिव दर्ज करवाना और इसके अलावा पीटी जनरेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, अनुसूचित जाति के लोगों की भागीदारी बढ़ाना, इन सारे मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे। जहानाबाद घोसी थाना अंतर्गत नगमा गांव में जमीनी विवाद में 2 गुट में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक गुट के नगमा गांव निवासी स्वर्गीय विनोद यादव के पुत्र कृष्णा कुमार तथा पुत्री पूनम कुमारी बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की घटना के बारे में लोगों ने बताया कि पड़ोसी के साथ मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पहले तो बहस हुई, उसके बाद दोनों पक्ष में जमकर ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे एक पक्ष के दोनों भाई बहन के सर में गंभीर चोट लगी है, जिसे इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। फिलहाल दोनों भाई बहन की स्थिति खतरे से बाहर बताया गया है। ये हुआ कि उनको घर और मेरा घर दोनों मतलब कि सटा से गए, समझे। मतलब कि इन लोग छत पे चढ़ी तो उन लोग का छत पे काम हो रहा था, ठीक है, काम हो रहा था, दोनों नज़र मिला दोनों को, वो भी देखी ये भी देखी, दोनों नज़र देखी तो उसके बाद में उबाले देना शुरू कर दी। उसके बाद में गाड़ी देते देते मतलब रोड़ा राड़ी करने लगी, रोड़ा से मारी तो दोनों का माथा फट गया। कौन मारा है? और करकट फोड़ दिया। मंजू देवी। कहाँ का मामला है? नगमा थाना। आप कौन हुए? मेरी बहन हुई, मेरी माँ हुई। दोनों का, तीनों का नाम क्या है जो घायल है? वो पूनम कुमारी और कृष्णा कुमार। आपका नाम? मेरा नाम बिंदु कुमार। जहानाबाद समाहरणालय में उस समय भीड़ इकट्ठा हो गई जब एक शराबी बेटा को उसके पिता एवं अपने ही भाई के द्वारा हाथ पैर बांधकर एसपी के समक्ष लाया गया और इंसाफ की गुहार लगाई गई। बरसबिघा थाना क्षेत्र के पंडुई निवासी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मेरा बेटा पिछले कई वर्षों से शराब के नशे में धूत होकर हमेशा लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते रहता है। आज भी शराब के नशे में धूत होकर अपने भाई और मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया और घर में हंगामा करने लगा, जिससे हम लोग आजिज होकर इसको पकड़कर हाथ पर बांधकर 112 नंबर की पुलिस को लगातार फोन किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो इसे पकड़कर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय लाया हूं, जहां से पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ कर्मियों ने बताया कि इसे ले जाकर पहले सदर अस्पताल में इलाज कराइए, उसके बाद इसे पुलिस को दीजिएगा। शराबी बेटा को लेकर लाचार पिता ने बताया कि पिछले कई वर्षों से हम लोग के साथ मारपीट करते रहता है। आज जब सर से पानी ऊपर हो गया तो इसे पकड़कर लाया हूं और मैं पुलिस के आला अधिकारियों से अपील करता हूं कि ऐसे शराबी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अपना बड़ा बेटा को क्या दिक्कत है? वो दारू पीता है, 15 बरस से दारू पी के हमको तबाह किए हुआ है। अच्छा, कभी टांग के लाते हैं जहानाबाद से, कभी मई से, कभी जैसे कि ससुराल से लाते हैं जाके इसको, कभी सड़ुआरे से लाते हैं। आज क्या हुआ? आज रात 9 बजे से ही काको होटल के मालिक बना दिया था छोटा भाई, वहाँ से ही चला है। दारू पी लिया था 6 बजे के बाद, उसको वहाँ से डिस्पैच कर दिया। एक साथी उसको पहुंचा दिया जहानाबाद। ये घरे ना आके मोहम्मदपुर आ गया, हमारा बच्चे भी आ लेता और फोन स्विच ऑफ कर लिया।
उसके बाद सुबह से ही गायब था, मोबाइल स्विच ऑफ। एक बार फ़ोन किया, काको जाए थे, काको अब नहीं जाना है, तुम पियांक अब नहीं सुधरेगा। माथा में ब्लड कैसे लग ये गया? हमारा बेटा खैनी का दुकान था बबना मोड़वा पर, उठा के मारा, इसको भी कट गया, हमको मार दिया कट। यही मारा है? ताऊ तो मारेगा, ये चाह रहा था कि ले जाके सजाए हो जाएगा, दूसरा बार तीसरा बार अभी जा रहा है। हाथ पैर बांध करके यहाँ पर लाए हैं आप? अरे बाप रे बाप, ना मारेगा तो जान मार देगा ये हाइड्रोसिल पर मार देगा कि नाक पर मार देगा, क्या कर देगा। अरे हम मारे हैं 50 लपड़। क्या नाम है उसका? इसका नाम है अनूप कुमार। कहाँ घर है? पंडूर। आपका क्या नाम हुआ? देवेंद्र सर। तो पुलिस को हवाले करने आया है? एकदम सजाए करने के लिए जितना खर्च हो करेंगे। जहानाबाद पहुंचे मगध रेंज के आईजी छतरनील सिंह, जिला में पेंडिंग कांडों को लेकर की समीक्षा बैठक में उपस्थित आला अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। हम आपको बता दें कि मगध रेंज के आईजी छतरनील सिंह सोमवार की संध्या जहानाबाद पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे, जहां कई कांडों की समीक्षा की। साथ ही इस मौके पर आईजी ने बताया कि जहानाबाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिले में चल रहे विधि व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही जिले में पेंडिंग चल रहे केस को लेकर उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बेसिकली होली को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा इसमें जो भी तैयारियां इनके द्वारा की गई हैं, जितनी भी कार्रवाइयां की गई, सबकी समीक्षा की गई। इसके अलावा जो गांव वाइज अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है, वो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है जो इन लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें गांव के सभी अपराधी एक ही लिस्ट में दर्ज होंगे, चाहे वारंटी हों या किसी भी कांड में वांछित हों, सबकी सूची तैयार हो रही है। जितने भी सक्रिय अपराधी गांव के रहेंगे उसकी भी सूची तैयार हो रही है। जो इन लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है उसकी भी समीक्षा की गई है, और ये भी बताया गया कैसे उसमें अग्रतर कार्रवाई की जानी है। सर, होली को लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश है? जितने भी बेसिकली जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं उपस्थित थे, उनको काफ़ी सतर्क रहने के लिए बोला गया है, काफ़ी मुस्तैदी से कार्य करने के लिए कहा गया है, और जो प्रतिनियुक्ति यहाँ पर है उसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। बाइक की नहीं दी चाबी तो पड़ोसी ने की छेड़खानी की कोशिश। जहानाबाद के परसबिघा थाना क्षेत्र का है मामला। जहानाबाद के परसबिघा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां हिरदनचक गांव में एक महिला, उसके पति और गोतनी की पिटाई की गई है। पीड़ित महिला की माने तो एक दिन पूर्व उसके पड़ोसी ने बाइक की चाबी मांगी थी। महिला ने चाबी देने से इनकार कर दी थी, जिसके बाद आज सुबह जब वह घर के बाहर खड़ी थी तो उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की गई। इस बात को लेकर आरोपी और उसके घर वालों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें हुई मारपीट में महिला, उसका पति और गोतनी घायल हो गई है। पीड़ित सरिता देवी ने गांव के ही लोगों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाई है। फिलहाल दिव्यांग महिला और उसके पति का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर पुलिस का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। वो मारा है, गए बाद में चाबी पहले मांगने आया था एक दिन पहले, गाड़ी की चाबी, तो मेरे घर में कोई नहीं था तो हम चाबी नहीं देता, बोला चाबी नहीं है मेरे पास, तो बोला कि गाड़ी वाला बन गया, हाँ तुमको पता चला देंगे। तो हम उधर गए, बाग में गए तो उधर ही हमको बोलने लगा, लनफन बात बोलने लगा शर्मन। और फिर वहाँ से जब हम लोग बोले, हालांकि मतलब छेड़खानी का मामला है। हाँ, तो इन लोग गए, ससुर जी गए, सब गए कर इन लोग से नहीं माना। फिर झगड़ा होते घर तक ला पहुँच गए। घर से उन लोग पूरा घर के आदमी जुट गया। हम लोग फिर क्या हुआ? मारपीट किसके साथ हुआ? तो मारपीट घर, मेरे घर से और शर्मन रामादीन के घर से हुआ है। तो किसको किसको चोट लगा है? चोट लगा है, ये मेरे हस्बैंड है। क्या नाम है? शिव कुमार दिन। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सविता देवी है। मेरे गोतनी के भी चोट है। कौन गांव का मामला है? हिरदनचक। कौन थाना में पड़ता है? परसबिघा।
जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के कुतबन चक के रहने वाले उमेश प्रसाद नामक व्यक्ति से एटीएम बदलकर 67,000 रुपये का फ्रॉड किया गया है। उमेश प्रसाद जहानाबाद शहर स्थित एटीएम से पैसा निकालने गए थे। वहां मौजूद एक शख्स ने उन्हें धोखे में रखकर एटीएम बदल लिया। जब वे घर पहुंचे तो पैसे की निकासी का मैसेज आना शुरू हो गया। पहले तो 25,000 का कैश विड्रॉ किया गया और उसके बाद 32,000 रुपये की खरीदारी कर ली गई। सुबह बैंक पहुंचकर उमेश प्रसाद ने अपना अकाउंट होल्ड करवाया। उसके बाद थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराया गया है। जहानाबाद टाउन थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। क्या हुआ? वो अपना एटीएम हमको दे दिया, मेरा एटीएम ले लिया, हमको पता नहीं चला। हाँ। मेरा पैसा नहीं निकला तो हम घर चले गए। मेरा बच्चा बोला कि 25,000 रुपया निकालना हो, हम कहने कि नहीं हो, फिर निकला तो नहीं, निकालने गए थे तो इसी बीच में वो मेरा बच्चा मेरे साथ बैलेंस चेक करने आया। उसी समय से पैसा निकलना। कितना पैसा निकला? 67,000। कौन से बैंक का एटीएम था? यूनियन बैंक का एटीएम था। कहाँ पर? और निकाले कहाँ से पता नहीं है। कहाँ पर एटीएम था जो? ये पीएनबी बैंक के ठीक अपोजिट साइड में सामने था। तो आरोपी को आप पहचानते हैं? क्या नाम है? अमरिंदर कुमार। कहाँ का है? ब्रह्म स्थान गुलाबगंज के पास है। आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम? मेरा नाम उमेश प्रसाद है। जहानाबाद के पुलिस लाइन पहुंचे बिहार पुलिस निर्माण भवन के डीजी विनय कुमार पुलिस केंद्र में पहुंचने के बाद उन्होंने बनाए जा रहे हाईटेक भवन का बारीकी से अवलोकन किया। साथ ही पुलिस लाइन में प्रस्तावित महिला एवं पुरुष बैरक के निर्माण को लेकर स्थल का भी निरीक्षण करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए। भवन निर्माण विभाग के पुलिस महानिदेशक करीब 2 वर्षों से पुराने नगर थाने भवन के पास निर्माणाधीन हाईटेक SC ST एवं महिला थाना भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न थाने में चल रहे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को धरातल पर बेहतर तरीके से उतारने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी इसमें रुकावटें या किसी प्रकार की समस्या आती है तो अधिकारियों से संबंध स्थापित कर समस्या को दूर किया जाता है। पहले भी दूरभाष के माध्यम से छोटी मोटी दिक्कतों को हल किया गया है। फिजिकल स्थल देखने से परियोजनाओं में स्पष्टता आती है। देखिए, यहाँ पे हमारे भ्रमण का उद्देश्य है कि जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं भवन निर्माण की, उन सभी योजनाओं को देखें और जहाँ कहीं कोई रुकावट है तो उस रुकावट को दूर करने के लिए जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे समन्वय करके हम लोग करते रहे हैं दूरभाष के माध्यम से, लेकिन फिजिकली देखने से स्थिति और स्पष्ट होती है और स्पष्टता आती है। तो अभी हमने फायर स्टेशन का भ्रमण किया। फायर स्टेशन बन के तैयार है 3 फायर टेंडर का, लेकिन वहाँ थोड़ा बाउंड्री में डिस्प्यूट है जिसके कारण वो काम रुका हुआ है। तो हमने देखा है, एसपी साहब से पहले भी मैंने बात किया था, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड से भी बात किया है। तो इस तरह की जो कुछ रुकावटें रहती है वो भ्रमण के पश्चात रिजॉल्व हो जाती हैं, विनिश्चित हो जाती हैं। तो ये भ्रमण का ये उद्देश्य है। अभी आपके सामने यहाँ पे एक डॉग केनल बन रहा है। 4 डॉग्स को आवासित करने के लिए, श्वानों को आवासित करने के लिए यहाँ पर एक भवन बन रहा है। भवन बनने के बाद इसमें डॉग्स की व्यवस्था की जाएगी जो पुलिस को अनुसंधान एवं उद्भेदन में काफ़ी महती सहयोग प्रदान करेगी। तो इस तरह की जो पुलिस के लिए जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो ज़िले के विभिन्न थानों में और पुलिस केंद्र में चल रही हैं, उन सभी के अनुश्रवण के उद्देश्य से ये भ्रमण हो रहा है। जहानाबाद काको प्रखंड के सैदाबाद गांव में ताड़ी नहीं देने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। हम आपको बता दें कि सैदाबाद के रहने वाले गणेश चौधरी से गांव के ही कुछ लोगों ने ताड़ी का डिमांड किया। जब गणेश चौधरी ताड़ी देने से इनकार किए तो ग्रामीणों द्वारा गणेश चौधरी की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे गणेश चौधरी बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी गणेश चौधरी को आनन फानन में परिजनों के सहयोग से जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज जारी है। घटना सर, मेरा एक बहनोई हुए, मेरा लोहा लिया हुआ, वर्तमान मुखिया मैंने, और उन्हें 6:30-7 बजे मैंने खबर हुआ कि मैंने आपका बहनोई या बहन का मैंने ऐसा ऐसा काम हुआ है। तैयार रहे थे तो देखते हैं कि नदी पर मैंने बैठे हुए थे।
तो आगे का काबू नहीं था, पूरा मैंने सिर कटा हुआ है, गर्दन वो काटा हुआ है। तो हुआ क्या है? मारपीट हुआ है, काहे के लिए? ताड़ी न देने के कारण मैंने मारे। इनका घर कहाँ है? इस सैदाबाद में। नाम इनका? गणेश चौधरी। आप कौन हुए? हम इनको साला। आपका नाम? मारपीट की घटना को लेकर संबंधित थाना को सूचित किया गया है। जहानाबाद के कड़ौना ओपी क्षेत्र के भेबर गांव में हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। हम आपको पूरे घटनाक्रम बता दें कि भेबर गांव के रहने वाले कौशल मांझी मसूरी का फसल ढो रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित पिकअप वान ने पीछे से कौशल मांझी को जोरदार ठोकर मारा, जिससे कौशल मांझी बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि परिजनों एवं ग्रामीणों के सहयोग से कौशल मांझी को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टर ने देखने के बाद कौशल मांझी को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग मसूरी का बोझा ढो रहे हैं, मसूरी का बोझा ढो रहे थे। अच्छा, हम लोग रोड से आ रहे थे, धक्का मार के आ रहा था। अच्छा, तो बोला कि रोको रोको रोको, हाथ दे बस लपेट देने के बाद भागने में हो गया। तो कौन पिकअप वाला धक्का मारा है? पिकअप वाला वो किधर से आ रहा था? वो बाजार की तरफ से आ रहा था। कहाँ पर की घटना है? ये भेवर बैंक है ना, उसके पास है। कहाँ के रहने वाले हैं? भेवर बाजार में। क्या नाम है इनका? कौशल मांझी। आपका क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। कौन है ये आपके? बहनोई है। ही जहानाबाद पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। शराब की बिक्री एवं भंडारण के मद्देनजर कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। एसडीओ मनोज कुमार एवं एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे के नेतृत्व में बभना, इरकी समेत कई शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस की भनक पाकर शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। नगर थाना एंटी लीकर टास्क फोर्स समेत दर्जनों पुलिस बल की मौजूदगी में बभना में घर घर शराब के ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस को माफियाओं द्वारा बिक्री के लिए घर के आसपास छिपा कर रखे लगभग 60 लीटर शराब पुलिस ने बरामद किया है। शराब तस्करों द्वारा जमीन के अंदर ड्रम व तसले में छिपाकर रखे गए लगभग 20 क्विंटल जावा महुआ भी बरामद किया गया है। छापेमारी करने पहुंचे जहानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया जा रहा है। रेगुलर यहाँ छापेमारी होती रही है, लेकिन बीच बीच में उसका लाभ उठा करके जो यहाँ के जो समुदाय के लोग हैं वो लोग बनाते रहते हैं। तो इन लोग का जो समुदाय है इसी कार्य में वर्षों से लिप्त है, लेकिन हम लोग बार बार अपना वो करते हैं, इनको समझाते हैं और छापामारी करके गिरफ्तार करके जेल भी भेज रहे हैं। तो उसी क्रम में ये सब छापामारी हो रही है। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के गोरखनी मोहल्ले में सरकारी विद्यालय के शिक्षक के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। शिक्षक एवं उनके भाई को सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। हम आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के गोरखनी मोहल्ले के रहने वाले दो भाई रविंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार दोनों निजी काम से कहीं जा रहे थे, तभी बुलेट सवार दो व्यक्ति उन लोगों से किसी बात को लेकर उलझ गए और दोनों भाइयों के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसमें दोनों भाई जख्मी हो गए। जख्मी दोनों भाइयों को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। रविंद्र कुमार सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। वह अपने भाई को छोड़ने दूसरे घर पर जा रहे थे, तभी गोरक्षणी देवी मंदिर के समीप यह घटना हुई। अपने डेरा से, उनका डेरा है माने 32 भंगारिया का, तो इनको हम डेरा से, हम अपन डेरा से उनको पहुंचा रहे हैं। अब इसी बीच में जो देवी मंदिर है वो बाउंड्री से आगे हो रहे हैं और वो बुलेट से बहुत बाई में जा रहा था, तो वो रोक दिया बीच में। अब कहा कि अरे तुमको गाली दिया है कि ना भैया, हमने गाली देंगे, गाली चोरा से नाम कोई मान न जान न पहचान है, गाली गाला दी। अब इनको मारना शुरू कर दिया। क्या चीज़ से मारा? बुलेट पर था, दो आदमी गुलाबी कलर के कुर्ता पहले। क्या चीज़ से हमला किया? रोड़ा ईंटा पत्थर से। आपको ही मारा है? हाँ, हमको ही मारा है। तो क्या स्थिति है? स्थिति तो अभी हमारा ठीक है, इनको ज़्यादा स्थिति खराब है। अच्छा, तो क्या लोग था वो लोग? दो आदमी थे। दो आदमी। कहाँ पर घटना हुई है? ये देवी मंदिर के बाउंड्री में से आगे
आपका घर कहाँ है? गोरक्षी क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार। इनका नाम क्या हो? जितेंद्र कुमार।